आदिल सही है या राखी सही है? राखी सही है। उसके विद इन सेकेंड उनको ये बात पता चली कि मेरे घर से ये लोग गायब हैं। आदिल एंड एक ड्राइवर है तैयब नाम का, ये दोनों अपना सामान वामान लेके सब कुछ गायब हो गए। कि राखी को किस बुरी तरह से आदिल मारा करता था। मैं कुछ फोटो आपके सामने पेश करूंगा। दिन राखी ने विद इन 5 मिनट्स अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें चेक की और उनको पता चला कि कुछ चीज़ें भी नहीं है एंड सीधा वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन आए थे, उशूरा पुलिस स्टेशन। राखी के सपोर्ट में क्या कहा है? बाद में आदिल को भी अंदर रखा है, बाद सुबह से में। कुछ कहना चाहोगे? बाद में पुलिस से क्या कहा है? इंक्वायरी चल रही है, बाद में कुछ कार्रवाई की है, कुछ बताया है? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बात कर सकती हूँ, वक्त आने पे सब बात करेंगे, अभी कुछ नहीं। अब शाम तक का इंतजार करें। आदिल सही है या राखी सही है? राखी सही है। क्यों राखी क्यों सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका दोनों जवाब एक बाद दूसरे में के ऊपर देंगे। आरोप डाल रहे हैं। इसका जवाब शाम को मिलेगा। सब सच्चाई है, एफआईआर में लिखा हुआ है, सब कुछ कोर्ट में आपको सब पता चलेगा, सारे एविडेंसेस है। अभी बात करके कोई मतलब नहीं, शाम को बात करेंगे। कार्रवाई अंदर चालू है। अंदर पूछताछ चल रही है। और राखी ने कहा है कि आदिल ने उनको मारा है, लेकिन फिर भी कल हमने देखा था कि कुछ विजुअल्स ऐसे दिखे हैं जहां राखी खिला रही है आदिल को, आदिल खिला रहे हैं राखी को। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपके लिए और जनता के लिए। हालांकि हुआ क्या था, हम यहाँ से कैफ़े में गए थे जो मेरी फ्रेंड का कैफ़े है एंड वहाँ पे हम खाना खा रहे थे। वहाँ सडनली आदिल आ चुके थे और जब हम खाना खाने के टाइम जब हमारे फ्रेंड्स आते हैं वो तो फिर भी उनके हस्बैंड है, शौहर है, ठीक है, तो खाना ऑफ़र किया है और इतनी ही चीज़ है। वहाँ पे ये दिखाया ज़रूर गया होगा कि कंफ्यूजन है, बट कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। साथ ही कुछ विजुअल्स भी सोशल मीडिया पे आए हैं जहां आदिल एक लड़की के साथ दिख रहे हैं, उनके साथ एक डांस वीडियो भी एक है, उस पर भी दिख रहे हैं। क्या कहना है इस पे राखी का? क्योंकि बार बार उनके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, इसके पहले भी कुछ ऐसा कुछ हो चुका है। जैसे कि जो आपने विजुअल देखे हैं, जो अपने विजुअल देखे आप, जैसे कि कह रहे हैं कि एक पार्टी हो रही है, डांस हो रहा है, ठीक उसी तरीके से राखी की लाइफ में भी एक डांस ही हो रहा है। राखी थक चुकी है सब देख देख के। राखी ने अंदर क्या कहा है? पुलिस से उन्होंने कुछ मांग की है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उनके घर से पैसे गायब हुए हैं, ज्वेलरी गायब हुई है। बिल्कुल 2 दिन पहले जब राखी और मैं उनके घर गए थे, मैं राखी को छोड़ने के लिए घर गई थी। हम जैसे ऊपर जाते हैं तो हमें दिखता है, हालांकि राखी को सब पता है ना, उसका घर है। उसके विद इन सेकेंड उनको ये बात पता चली कि मेरे घर से ये लोग गायब हैं। आदिल एंड एक ड्राइवर है तैयब नाम का, ये दोनों अपना सामान वामान लेके सब कुछ गायब हो गए। दिन राखी ने विद इन 5 मिनट्स अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें चेक की और उनको पता चला कि कुछ चीज़ें भी नहीं है एंड सीधा वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन आए थे, उशूरा पुलिस स्टेशन। अब पुलिस ने क्या कहा है अंदर कुछ? अभी तो देखिए पूछताछ चल रही है। और आप कुछ एविडेंस भी अंदर लेके गई हो, किस तरीके के एविडेंस है, कुछ बताना चाहिए? वो बैंक स्टेटमेंट्स थे। मीन्स बैंक में से भी पैसे उनके गायब हुए? बहुत कुछ हुआ है, खैर अब पता चल जाएगा। अभी तो पूछताछ चल रही है, शाम तक सब कुछ क्लियर हो राखी ने जाएगा। 1.5 करोड़ रुपया जमा करके आदिल को जो दिया था बिजनेस के लिए, वो भी पैसा आदिल नहीं लौटा पाया अभी तक। उसके बारे में क्या कहना है? वो देखिए अभी वो आदिल ही कह सकते हो कैसे रिटर्न करने वाले हैं, क्या है। वो जब अंदर बैठे ही अभी इतनी अच्छी जगह पे आए हैं तो सब कुछ ना कुछ होने ही वाला है फेवर में, राखी के फेवर में। इतना कुछ होने के बाद भी क्या वो अपना रिश्ता कायम रखेंगी या फिर आदिल को छोड़ देंगी? क्योंकि अब तो आप मुझे स्पेशली पूछोगे तो मैं तो चाहूँगी जितना ये जो कुछ भी चल रहा है इतने दिनों से, उतनी मेमोरी राखी की भी चली जाए, आदिल की भी चली जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, दोनों अपना घर बसाए। और भी राखी जी ने जो डांस एकेडमी में जो ओपन की, तो उसमें पार्टनर भी है आदिल जी, मैंने सुना है। थैंक यू मैम। और राशि जी, राखी ने कहा था कि आदिल का गाड़ी भी ले लिया उनसे। वो कल आप लोगों में से किसी ने कवर किया था ना कि गाड़ी नहीं थी और रोड पे खड़े थे एंड ऑटो ढूंढ रहे थे, फिर मैं उनको लेने के लिए आई थी। तो ये तो सच आप लोगों को सबको पता ही है कि क्या है। गाड़ी लिए मारा है उनको। थैंक यू। चले, थैंक यू। अब तक आप लोगों ने ये सवाल पूछा कि आदिल क्या राखी को मारा करता था, ठीक है, हर एक के जहन में, दिमाग में था। अब मैं आपके सामने, आप लोगों के मीडिया के समक्ष एक ऐसा फोटोग्राफ्स रखने वाला हूँ
और एक मेडिकल रिपोर्ट रखने वाला हूं, जिससे ये बात साबित हो जाएगी हिंदुस्तानी नहीं पूरे राखी के चाहने वालों पे और आदिल के लोगों पर भी कि राखी को किस बुरी तरह से आदिल मारा करता था। मैं कुछ फ़ोटो आपके सामने पेश करूंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि देखिए ये फोटोज़ है। देखिए ये पहला फ़ोटो, उसके हाथ को चोट लगी, ये शुरुआत है। देखिए 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 थोड़ा लाइट बढ़ा दो। एक मिनट लाइट बढ़ा देता हूँ। आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी बुरी तरह एक महिला के साथ आदिल पेश आता था। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं आता, ये कोई अब नॉर्मली आदमी आता है। जब मैंने ये फ़ोटो देखी तो मैं तो हैरान हो गया भाई। चलिए ये देखिए पहली फ़ोटो, उसके हाथ के चोट की। ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। ये बहुत मामूली दिख रहा होगा कि हाथ में चोट लगना तो चलो मामूली बात है। चलिए आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको ये फोटो दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए, देखिए 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 आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं। जो सोच रहे कि ये झूठ है, ये जो आपको चोट के निशान दिख रहे हैं, इसके बाद तुरंत, और देखिए ये तब कौन सी रात की बात है जब राखी सावंत का मम्मी की डेथ हुई थी। ये तब की बात है। और राखी सावंत को उसी रात को उसने मारा और बाद में राखी को हमारे जो भाई हैं राकेश भाई, इन्होंने मेडिकल के लिए भेजा क्योंकि इनको और भी चीज़ें देखनी थी। यहाँ पे राखी का मेडिकल रिपोर्ट भी मैं आपके सामने रखूंगा, जहाँ पे साफ तौर पर ऊपर के अस्पताल के डॉक्टरों ने बोला कि कितना दरिंदगी से राखी को, बेरहमी से मारा गया है राखी को। मैं जानवर को भी नहीं मारते। मैं वो रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखूंगा। और अब जो लोग हंस रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो ड्रामा क्वीन बोल रहे हैं इस लड़की को, उनके मुंह में ये तमाचा मारना चाहूंगा मैं कि क्या वो अपनी माँ बहनों से इस तरह की तकलीफें सहन करने को कहेंगे? कि क्या कोई उनकी माँ को, बहन को या बीवी को इस तरह से मार के जाएगा तो उसको ड्रामा क्वीन बोला जाएगा? बहुत रिप्लाई आ रही थी, बहुत चीज़ें आ रही थी कि भाई ये ड्रामा क्वीन है, ये तो ड्रामा चल रहा है, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है। शरीर पे ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए इस तरह के मार्क्स देखिए। मुझे लोग फोन कर रहे हैं, अरे राखी सावंत तो ड्रामा क्वीन है। वाहिद भाई आप कहाँ खड़े हैं? तो ये ड्रामा क्वीन है। मैं तो भाई हूँ, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है। किसी के भी साथ ऐसा होगा तो हम खड़े रहेंगे उसके साथ। क्या कोई इंसान दूसरे इंसान को, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरह से मारता है? देखिए आप लोग। चलिए ये हो गया। मुझे लोग बोल रहे हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये राखी का किया हुआ नहीं है, ये आदिल का किया हुआ है। ये हकीकत है। और ये कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी माना है। मैं आपको उनके रिपोर्ट कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। ये देखिए ये देखिए, और वो भी लिप्स के पास जो चोट लगा, वो भी उस दिन जिस दिन माँ का देहांत हुआ। कितना बेरहम होगा वो। ये फोटोज हम मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते थे, लेकिन आज परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हमको लाना पड़ा। राखी ने कहा कि ये फोटो अब बहुत ज़रूरी हो गई है कि मीडिया के सामने लाया जाए और हकीकत पे एक मोहर लगाई जाए कि लोगों को लग रहा था कि राखी मजाक कर रही है, राखी सिर्फ ड्रामा क्वीन है। ड्रामा क्वीन नहीं है, इतनी बेरहमी से मारा है। क्या आप अपनी बेटियों को, माँ को अगर ऐसा देखोगे तो चुप रहोगे क्या? चलिए ये कूपर हॉस्पिटल का ये रिपोर्ट है, ये भी देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं। सिर्फ माँ के लिए चुप बैठी वो, अपना घर संभालने के लिए चुप बैठी वो। अब ये लोगों का मुंह चुप हो जाएगा ये देखकर कि जो कह रहे थे कि नहीं राखी तो सिर्फ ड्रामा कर रही है, उसके साथ कोई मारपीट नहीं होती थी। ये डॉक्टर का रिपोर्ट है। अब ये आप लोग तय कीजिए कि ये सब होने के बाद राखी ने जो किया वो सही किया या गलत किया। मेरा एक क्वेश्चन पूछिए पूछिए। आप कह रहे हैं जिस दिन माँ का देहांत हुआ, ये देखिए उस दिन आदिल ने मारा था और जिस लड़की के निशान फेस पर है, बॉडी पर है, नेक्स्ट डे जब राखी अपने मॉम के फुटबॉल के लिए जब गई थी तब ऐसे कोई निशान उनके फेसेस वगैरह पर नहीं दिखे थे। राखी ने पूरा कोशिश की थी छुपाने की, क्योंकि वो घर संभालना चाहती थी। वो माँ के शोक में थी, वो माँ की प्रॉब्लम में थी। वो अपना दुखड़ा बताए या अपनी माँ का दुखड़ा दिखे। फिर भी उसने घर संभालने की कोशिश की, लेकिन जब हम घर पे गए तब पता चला फूट के रोई वो कि मामा ये तो कुछ भी नहीं, ये देखो मेरे साथ। मैं आपको सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता था राकेश ये चीज़।
फ्यूनरल में जब हम थे हमें भी नहीं पता था कि उसके साथ ये हुआ है, लेकिन जब रात को ये सब चीज़ का खुलासा हुआ तो कोई भी नहीं सही। अब आप लोग तय कीजिए, आप मीडिया हैं, संविधान का चौथा स्तंभ है, अब आप लोग बताइए कि सच है या झूठ है, ये आप लोगों को पहुंचाना है पब्लिक तक, और इससे आगे ऊपर से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। पुलिस हमसे क्या कहे, कार्रवाई शुरू है, कार्रवाई शुरू है। सारी एविडेंस मिल चुके हैं, यहाँ तक के मेडिकल रिपोर्ट भी हमने दे दिया उनको, ये फोटोग्राफ है, जो सारी चीज़ें उन सारी 406 से लेकर जितनी भी धाराएं लगी है और भी धाराएं लगेगी, जिस तरह से उसने दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर, और आज भी जो मारने की कोशिश की, ये भी बताया कि जब वो नमाज पढ़े तो उसके ऊपर पूरा शीशा गिरा दिया था। एक मारने की कोशिश थी कि अगर वो नहीं तो फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी और फिर मेरी अयाशी। मेरा एक सवाल आप दोनों से रहेगा कि आपने जैसे अभी कहा कि राखी दुख में थी, जब उनकी माँ का देहांत हुआ उसके बाद हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया तो वो आदिल को क्यों मना रही थी कि आदिल चले आओ, वापस चले आओ? आप अपना घर बचाने की आप कोशिश अपना कर घर रहे हैं। बचाओगे। आज माँ मरी है, वो तो ऐसे ही अंदर से आतिम मर चुकी थी, उसको डर लगा था अभी क्या, तो वो अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी, अभी तक कोशिश, कल माँ की 13वीं है, फिर भी वो इतना सहती रही कि लेकिन आज उसने। अब आप मुझे बताइए, राखी की शादी को हो गए तकरीबन 8 महीने, ठीक है, 8 महीने से 7 महीने तक राखी ने अपनी शादी को छुपाए रखा, किसके कहने पर? आदिल के कहने पर। जब वो इतना पेशेंस रख के 7 महीना छुपा सकती थी तो आगे और छुपा सकती थी। ये सब चीज़ का खुलासा, ये सब चीज़ का फोटोग्राफ्स कब आया बाहर? जब 45 डेज जब वो बिग बॉस में थी मराठी में, उसके बाद जब आदिल ने यहाँ पे दूसरी औरतों के साथ घूमना शुरू किया, फोटोग्राफ जब राखी को भेजे गए, तब इस चीज़ का खुलासा हुआ। हम बुलाते रहे और आदिल को फ़ोन करते रहे कि राखी तो बिग बॉस में है, आदिल तुम आओ ज़रा देखो माँ को, लेकिन वो बोलता रहा कि मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे को बेंगलोर पुलिस ढूंढ रही है, मुंबई पुलिस ढूंढ रही है और मैं अंडरग्राउंड हूँ, तो आप लोग हैंडल कर लो। अरे इतना ही नहीं, जब राखी ने शादी की फोटोग्राफ्स और अपना निकाहनामा मीडिया के समक्ष पेश किया, तब आदिल से मैंने खुद बात की कि आदिल तुम्हारी शादी हो गई है, कबूल क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने क्या कहा मुझसे, 7 से 8 दिन लगेगा वाहिद भाई, थोड़ा रुको ना। वो ये उसका टाइम बाइंग का चीज़ है। कल मीडिया में कितने लोगों ने उससे भी बातचीत की होगी, नहीं मैं 2 दिन में खुलासा करेगा ना, मैं 4 दिन में खुलासा करेगा ना। ऐसा नहीं होता। जब शादी की तो तुम पर कोई रिवॉल्वर रख के या दबाव में लाके तो शादी नहीं कराई गई, बाकायदा काजी को बुलाया गया, निकाहनामा साइन हुआ। तुम्हारे लिए एक लड़की जो क्रिश्चियन है उससे मुसलमान बन रही है, कलमा पढ़ रही है, हिजाब पहन रही है, नमाज पढ़ रही है, तुमको इस चीज़ की कोई इज्जत नहीं है। तुमको शादी की या नहीं उसको एक्सेप्ट करने के लिए 7 दिन का समय क्यों चाहिए था? तो जब मीडिया ने उस पर प्रेशर बनाया, तब जाके आदिल ने 3 दिन के बाद एक्सेप्ट किया कि जी हाँ साहब मैंने शादी की। तो आप समझिए उस इंसान की मानसिक क्या स्थिति क्या है, किस तरह का सोच है उस आदमी का। उसी सब का बदला लेकर उसने उसको मारा है इस बेहरे में कि तूने खुलासा क्यों किया कि हमारी शादी हो गई। और वो इतना मारता था वो, मैं भाई हो के मैं पूरी फैमिली रो पड़ी। माँ का तो दुख था ही, उसके ऊपर बहन का दुख, और ये सब जानने के बावजूद राखी चुप बैठी कि थोड़ा सा उसको वक्त दे दे, लेकिन आज जो हद पार कर दी, घर में चोरी, उसके बाद ऑर्नामेंट्स की चोरी, उसके बाद फिर से मारपीट, आज फिर मारने आया था, कितना सहन करेगी? वो एक नारी है, वो भी एक बहन है, किसी की बेटी है। अगर आपकी होती तो आप बोलते कि ड्रामा क्वीन है। वो तो उसकी प्रॉब्लम है कि वो स्टार है, वो एक्ट्रेस है। धन्यवाद। थैंक यू।